सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सेशन सुनते हैं, मेरे थॉट सुनते हैं और आपके जीवन में रूपांतरण भी आया है। और आपके जो मुझे मेल मिलते हैं उसमें जो आप सुझाव देते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, सब ने एक ही बात बताई है कि बाह्यमुखी ना होकर अंतःमुखी बनो, किसी भी नियम से बंधो नहीं। स्पिरिचुअल प्लेस पर बार बार जाने से अगर आप सोचते हो कि ईश्वर की अनुभूति होगी या आप अध्यात्म से जुड़ेंगे या आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। कितना भी आप स्पिरिचुअल जगह चले जाओ, कितना भी अगर आप ये सोचो कि गंगा जी में नहाने से पाप दूर होंगे या मोक्ष मिलेगा, अगर अभी भी आप ऐसा सोचते हो तो आप अभी भी बाह्यमुखी हो। क्योंकि मोस्टली ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, एक बार ईश्वर मिल जाए, हमें तो ही मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान जी, जिन्हें महाभारत युद्ध में सभी ने देखा, पूरी सेना ने देखा, राजाओं ने देखा, तो क्या सबको मुक्ति मिली? तो सत्य को जाने, सत्य को समझें, अपने जीवन का प्रयोजन समझें। सिर्फ खाना पीना, धन इकट्ठा करना या परिवार बढ़ाना ये जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये साधन है। उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी उन्नति कैसे हो। अर्जुन को श्री कृष्ण जगाते रहे, लेकिन अर्जुन का यही दुख था कि सब मेरे अपने हैं। लेकिन अंत में जब वे अपना सत्य स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं, जिसमें उसे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, सत्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, विराट के दर्शन होते हैं कि इन सब की मृत्यु तो निश्चित है। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उसकी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए कहते हैं। तो इसी तरह आपको भी रास्ता मिल सकता है। एक धार्मिक पुस्तक, सत्संग और सबसे बड़ी बात, जो आपका सच्चा गुरु, जो आपके स्वयं के अंदर है, जो आपको बाह्यमुखी से अंतर्मुखी करते हैं। सच्चा गुरु जो स्वयं आपके अंदर है, जो स्वयं आपको पहचानना है, अपने सत्य स्वरूप को। पीछे किसी के भी नहीं भागना, सिर्फ अपने आप के अंदर जाना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है, ब्रह्मांड के सत्य को जानना है। तो जागना तो स्वयं आपको ही पड़ेगा। सेपरेशन में नहीं जीना, वननेस को जानना है, वननेस में जीना है, यानी कि सब कुछ एक ही है। श्री कृष्ण भगवान जो सबसे मूल्यवान वचन कहते हैं, अब गीता जी सभी साधकों ने पढ़ी हुई है। श्री कृष्ण भगवान इसमें कहते हैं कि सब में मैं स्थित हूं। जो सत्य स्वरूप दिखाया, परम एनर्जी स्वरूप दिखाया, यानी सब में मैं स्थित हूं, यानी ड्युअलिटी का अंत, द्वैत का अंत। सब में मैं हूं, यानी हर किसी चीज में मैं विद्यमान हूं। और जब सब में मैं स्थित हूं, तो फिर अंतर कैसा? क्या अपना और क्या पराया? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझें कि फिर हम क्यों अपना पराया करते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान ने ही कह दिया कि सब में मैं स्थित हूं, सभी जीवों में मैं स्थित हूं। तो सबसे पहले आप स्वयं को जानो, स्वयं की खोज करो। अब साधक ये भी कहते हैं कि खुद को तो जान लिया, बस अब परमात्मा को जानना बाकी रह गया। तो वे सबसे पहले तो ये जान लें
कि इसका मतलब उन्होंने स्वयं को भी नहीं जाना है। स्वयं की खोज यानी कि परमात्मा की खोज, यही ईश्वर है। ईश्वर बाहर तो कहीं भी नहीं, बल्कि हम अपना स्वरूप, अपना सत्य स्वरूप भूले बैठे हैं। बस इस स्मृति को ही हमने जगाना है। टोटल हमारी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हम समाज के लिए सोचें, दुनिया के लिए सोचें, गरीबी के लिए सोचें, दुखों के लिए सोचें कि हम सबके लिए क्या कर सकते हैं, सबके लिए हमारा योगदान क्या है। जो मनुष्य परमार्थ की सोचता है, वो परमात्मा की भी सोचता है। परमात्मा को आप अंधेरे में कैद करके नहीं रख सकते। ईश्वर कण कण में विराजमान है। आध्यात्मिक होना है तो अपनी सोच में, विचारों में, व्यवहार में, आहार में परिवर्तन लेकर आए। और मैं हमेशा यही कहती हूं कि मेरे किसी विशेष शब्द पर ना अटक कर, ना पकड़ कर, इसके संदेश को, इसके मोटिव को समझें। और एक साधक सिर्फ इशारे की देर है, जिसको इशारा मिला नहीं, पुकार मिली नहीं कि पुकार उस तक पहुंच गई, सुना भी और समझा भी और अपने जीवन का रूपांतरण भी किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।